किसी भी जंग में सबसे जरूरी होते हैं सैनिक। क्या हो अगर सैनिक ही साथ छोड़ जाए? क्या जंग लड़ी जा सकेगी? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दोनों देशों के बीच महायुद्ध को 1 महीना से भी ज्यादा हो चुका है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कीव, मारियोपोल, खार्किव जैसे बड़े शहरों में भयंकर तबाही मचा रखी है। बूचा में हुए नरसंहार का आरोप भी यूक्रेन रूस के मत्थे मढ़ रहा है। हालांकि रूस इससे सख्त मना कर रहा है। इस युद्ध के जरिए रूस का एकमात्र उद्देश्य यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करना है। हालांकि रूस अब तक यूक्रेन पर अपना वर्चस्व नहीं बना पाया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पुतिन आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाने के पीछे क्या है असली वजह? इन सभी सवालों के बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। आखिर पुतिन के होश उड़े भी क्यों ना, जब रूसी सैनिक ही विद्रोह पर उतर आए हैं। दरअसल 60 रूसी पैराट्रूपर्स ने सेना के सामने विद्रोह कर दिया है। इन 60 रूसी पैराट्रूपर्स ने जंग लड़ने से साफ मना कर दिया है। यही वजह है कि रूस के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लेकिन क्या रूसी प्रेसिडेंट से पंगे लेना इतना आसान है? क्या पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया जा सकता है? इसका जवाब भी आपको विद्रोह करने वाले इन पैराट्रूपर्स के साथ हुए अंजाम को देखकर मिल जाएगा। आपको बता दें कि जब इन पैराट्रूपर्स ने विद्रोह किया तो इनको भयानक सजा दी गई। विद्रोह करने वाले सभी पैराट्रूपर्स को सेना ने जेल में बंद कर दिया है। जेल में इन्हें यातनाएं भी दी जा रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। कहा गया है कि नॉर्थ रूस में स्को के मेन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर से आने वाले पैराट्रूपर्स को ऑर्डर न मानने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। खबर यह भी है कि इसकी भनक देश के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पड़ गई। पुतिन तक बात पहुंचने के बाद घबराए रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अपने एक प्रतिनिधि को स्को के पैराट्रूपर्स को मनाने के लिए भेजा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। काफी मनाने के बावजूद भी इन 60 पैराट्रूपर्स ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। फिर क्या था? इन सभी विद्रोहियों पर पुतिन के कोड़े चले और सजा के तौर पर इन 60 पैराट्रूपर्स को कावर्ड यानी कायर करार दिया गया है। वहीं इनमें से कुछ को तो डिसमिस यानी बर्खास्त भी कर दिया गया है, तो कुछ को जेल की सजा के साथ कोर्ट मार्शल की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में आक्रमण करने के लिए रूसी सैनिकों को बेलारूस ले जाया गया था, लेकिन जब उन्होंने विद्रोह किया तो सेना को उन पर शक हुआ, जिसके बाद उन सैनिकों को स्को में उनके बेस पर वापस भेज दिया गया, जहां उन्हें ये सजाएं दी जा रही हैं। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।